हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से सभी बच्चे मुझे बता दो, सबको मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर आ रही है? अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस लिख दो। ओके, यस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, सो बेटा जैसे सबको पता है आज से हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या? बहुपद। ठीक है, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो इस चैप्टर के बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, छोटी से छोटी चीज भी कि स्टार्टिंग से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर आगे आगे बहुपद पे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। रूल्स की बात करें तो जैसे हमारी हर क्लास के रूल्स है वही ये वाले रूल्स भी है जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। जैसे मैं कहती हूँ कैमरा अननेसेसरी ऑन नहीं करना, माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना, लेकिन आपका डाउट है तो बेटा डाउट के लिए पूछो। ठीक है, और जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दो या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दो, तो आप 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेज में जाओगे और लिख दोगे। बेटा इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोल में बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ कि आपको समझ कितना आ रहा है। तो आप कैसे जाओगे? 3 डॉट पे एक्टिविटीज में, देन पोल्स में, और एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लग रहा है दबाइए और वोट कर दीजिए। मेरे हर एक बच्चे को आंसर करना है, सही करो गलत करो वो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, और नहीं समझ आए तो मुझे 4 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले कि अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। कोई बता सकता है क्या? एनीबडी? कोई क्लास में बताना चाहेगा? ठीक है, चलो मैं बताती हूँ पहले। देखो बच्चों, बहुत इजी है। जहां संख्याओं के साथ सिर्फ संक्रियाएं यानी कि जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना होता है उसे अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। इस चीज को मैं एग्जांपल से समझाती हूँ बेटा। देखो मान लो मेरे पास 2 है, +3, भाग में 5 और बटे में 7 है मान लो। तो यहाँ पर क्या है? सिर्फ या तो अंक है या फिर यहाँ पर क्या है बेटा? संक्रिया यानी कि जमा घटा गुना भाग है ना? सिर्फ यही है, तो इसे हम कहेंगे अंकगणितीय व्यंजक। अंकगणितीय व्यंजक। ठीक है, अच्छा मैं ना यहाँ पर बीजीय व्यंजक भी बता रही हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको। बाकी मैं आगे बताऊंगी कि बीजीय व्यंजक होते क्या है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर अंकों के साथ साथ कुछ ऐसे आ जाए, जैसे मान लो 2x + 3 भाग 5 बटे 7, तो ये क्या हुआ बेटा? यहाँ पर अंकों के अलावा भी एक और चीज आ गई, x y z है ना, अल्फाबेट आ गया, तो इसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, मैं इसको आगे अच्छे से बताऊंगी। अभी मैं इसलिए सिर्फ दिखाने चाहती हूँ कि अंकगणित व्यंजक और बीजीय व्यंजक में क्या डिफरेंस है। बेसिकली अंकगणितीय व्यंजक क्या होंगे? जिसमें सिर्फ नंबर हो या फिर उसमें उसकी संक्रियाएं यानी कि जमा घटा गुना भाग हो। अगर ऐसा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अंकगणितीय व्यंजक कहेंगे। समझ आया या नहीं? बताओ जरा, यस और नो? ठीक है, यस। अंकगणितीय व्यंजक मतलब सिर्फ नंबर हो और ऑपरेशंस हो, उन्हें हम अंकगणितीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 + 5, 33 - 7 गुना 5 + 2 है ना, 225 - 157 गुना 3। यहाँ पर क्या है? सिर्फ अंक है और ऑपरेशंस है। तो ये सभी क्या है बेटा? ये तीनों ही आपके क्या है? अंकगणितीय व्यंजक है। ठीक है, अंकगणितीय व्यंजक है। ओके, यस। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब मुझे बताओ, मेरे पास ये है 5 × 4 - 3 + 7। ठीक है, ये एक अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, यस और नो। अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं? यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहीं पे बेटा मेरे पास दूसरा एक और व्यंजक है, 5 × 4 a -3 + 7। ये अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं? ये है या नहीं? बहुत बढ़िया, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया बेटा? यहाँ पर आ गया है a। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सबको समझ आया। तो बेटा सिंपल चीज है, अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं? जहां पर सिर्फ या तो अंक होगा, है ना,
या तो अंक होंगे यानी कि संख्या होगी, या फिर बेटा क्या होंगे, ऑपरेशन यानी कि संक्रियाएं होंगी, है ना, ऑपरेशन होंगे, जमा घटा गुना भाग, है ना, सिर्फ ये होंगे। अगर इनके अलावा कुछ है तो वो अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, चलो फिर मेरे को बताओ जरा, मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं इससे रिलेटेड, कुछ एक दो क्वेश्चन पूछूं सभी से, बताओ जरा चैट सेक्शन में, पूछ लूं क्वेश्चन। चलो दो जरा आंसर फिर। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, 9 + 3 - 7.5, ये एक अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं, ये आपको बताना है, पोल में आंसर करना है इसका। ठीक है बेटा, पोल में बेटा, पोल में प्लीज, पोल में। ठीक है, मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करने दिया करो। ठीक है, सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे बेटा, पोल में करेंगे। जस्ट अ सेकंड, ग्लिच क्यों आ गया, एक सेकंड दीजिएगा बेटा, एक सेकंड, शायद कुछ इश्यू हो गया, स्क्रीन क्यों रुक गई, 1 मिनट बच्चे। यस बेटा, अब आंसर कीजिए सभी बच्चे। ठीक है, आपके पास आ गया होगा पोल, देखो और करो। यस, आंसर कीजिए। यस, ये जो है 9 + 3 - 7.5, ये जो है अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं, ये आपको बताना है। चलिए सभी बच्चे देंगे, जितने बच्चे प्रेजेंट है मुझे सबका चाहिए, और जो एक फोन से दो है ज्वाइन, वो मुझे क्या करेंगे, जब मैं चैट ऑन करूंगी वहां पर लिखेंगे। मैंने कर वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, दिया मैम। वेरी गुड। करो जरा सभी बच्चे, मुझे सबका आंसर चाहिए, सबका नहीं आया है अभी। वेरी गुड, हाँ बेटा, मैम कर दिया। वेरी गुड। ठीक है, अभी भी बेटा कई बच्चे बचे हुए हैं, अभी भी मेरे 3 4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, आंसर मुझे सबका चाहिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे, अंक गणितीय व्यंजक है या नहीं ये आपको बताना है। 9 + 3 - 7.5, चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। ठीक है, चलो अभी ले लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, वेरी सिंपल। आपको दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो अंक है या फिर संक्रियाएं हैं, यानी कि ये क्या होगा, अंकगणितीय व्यंजक होगा। तो यस, और मेरे सभी बच्चों ने यस ही लिखा है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो, एक क्वेश्चन और दीजिए। निम्न में से कौन सा व्यंजक अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा अंकगणितीय व्यंजक नहीं है बेटा। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, एक सेकेंड दीजिए, व्यंजक नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे करेंगे, मैं एक बार स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा से शेयर करती हूँ, एक सेकेंड ना, स्क्रीन जाएगी सभी की। बेटा आप चेक करो। मैम स्क्रीन चली गई। हाँ बेटा, अभी मैं बोला तो है कि 1 मिनट के लिए जाएगी, अब देखो। हाँ जी बेटा, चलो करिए जरा सभी बच्चे, पोल में करेंगे सभी बच्चे इसका आंसर। ठीक है, पोल आपके पास आ रहा है, यस। चलिए, कौन सा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है ये पूछा है उसने, ध्यान से देखना, चारों ऑप्शन। आपको पता है अंक गणितीय व्यंजक कौन से होते हैं,
आप बता दीजिए कौन सा नहीं है। कर दिया मैम। वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया है वेल डन, कर अभी दिया बच्चे मैम। कर देंगे। यस बेटा, वेरी गुड। यस, मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा। ध्यान से देखो, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अंक गणितीय व्यंजक होने के लिए अंक होने चाहिए और ऑपरेशन होना चाहिए कोई भी, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर कोई और है तो वो अंक गणितीय व्यंजक नहीं है, इसलिए ध्यान से देखो। चारों ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है। यस, करिए जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। ऐसे काम नहीं चलेगा, आंसर सभी करेंगे। आंसर मुझे सबका चाहिए, कीजिए। यस बेटा, देखो सही गलत हम मैम बात स्क्रीन दिखाई दे रही। बेटा। अभी तो मैंने दोबारा से शेयर किया, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे बिट्टू बेटा, चेक करो आपको नेटवर्क प्रॉब्लम प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये भी एक बार चेक करो, ठीक है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं बेटा ऑन, ठीक है। देखो सिंपल सा था। अगर मैं पहले ऑप्शन पे जाऊं तो देखो यहाँ सिर्फ अंक है और ऑपरेशन है, तो ये तो अंक गणितीय व्यंजक होगा। बी पे जाऊं बेटा, बी में भी देखो अंक भी है और ऑपरेशन है, तो ये भी होगा अंक गणितीय व्यंजक। सी पे जाएंगे बच्चे तो ये भी होगा। लेकिन देखो डी पे हम जाएंगे ना, तो डी के अंदर वाई आ गया है ना, और हमने क्या पढ़ा था, अंक गणितीय व्यंजक के लिए सिर्फ दो चीज हो सकती है, या तो अंक होगा या फिर वहां पर इसके अलावा क्या होंगे, ऑपरेशंस होंगे, है ना। यही हमने देखा था, है ना। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, और काफी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था, ठीक है। तो बेटा थोड़ा करते हुए ध्यान रखा करो, जल्दबाजी नहीं करो। चलो एक, अब बढ़ते हैं हम आगे। जैसे हमने देखा अंक गणितीय व्यंजक क्या होता है, अब देखते हैं अचर क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। सिंपल सा है बेटा, जिसका मान स्थिर होता है, जिसका मान स्थिर होता है उसे हम अचर कहते हैं, ठीक है। स्थिर मतलब जैसे किसका मान स्थिर होगा, किसी भी नंबर का, संख्या का। मैं 5 लिख दूं, 4 लिख दूं, 2 लिख दूं, इसका मान स्थिर है, चेंज थोड़ी होगा, है ना। तो ऐसे जिसका मान स्थिर होता है उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, अचर कहते हैं। यस, तो मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, कोई भी नंबर हो, गणित का कोई भी नंबर हो, चाहे हमारा पूर्ण संख्या हो, है ना, चाहे हमारी पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक हो, पूर्णांक हो, भिन्न हो, परिमेय संख्या हो, सभी हमारी क्या है, अचर है। क्यों, क्योंकि उनका मान स्थिर है। चाहे मैं बेटा 5/2 लिख दूं, है ना, चाहे मैं -6 लिख दूं, या मैं वर्गमूल 6 लिख दूं, या 79.62 लिख दूं, यानी कि दशमलव वाली, मतलब किसी भी तरह की संख्या लिख दूं, सभी क्या है बेटा, ये क्या है, अचर है। अचर क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकती, इनका मान स्थिर होता है। तो अचर को आप कैसे याद रखोगे, जिसका मान स्थिर होता है, मान स्थिर होता है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, कि गणित के सभी संख्याएं अचर श्रेणी में आती हैं, गणित की सभी संख्याएं अचर श्रेणी में आती है। यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताओ। ओके, चलो अगर मान लो बेटा मैं एक संख्या लिख रही हूं यहाँ पर, ठीक है, मैंने बोला कि अचर के लिए कि मान लीजिए मैं लिख रही हूँ x+5, है ना, ये एक व्यंजक है, इसके अंदर अचर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, अचर कौन सा है इनमें से, 5 यहाँ पर अचर है। यस, 5 क्या है, अचर है, मतलब जो स्थिर है, जिसका मान, वो अचर है। चलो बहुत बढ़िया, मेरे पास है बेटा 2bq+c, इसमें अचर क्या है, बताओ जरा, इस व्यंजक में अचर क्या है, अचर बताओ, अचर क्या है यहाँ पर,
बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से। सभी बच्चे एक ही आंसर कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। नहीं, थोड़ा और ध्यान से देखो। नहीं, दो है क्योंकि वो एक के आगे है, और सी के आगे क्या है? सी के आगे क्या है बेटा? कुछ नहीं होता तो एक होता है ना। तो दो और एक दोनों अचर संख्या हैं। यस। तो बेटा ए बी सी जैसे अगर इंडिविजुअली लिखा हुआ है तो उसका मतलब उसके आगे एक है। ठीक है। यस। यस, तो कोई भी बेटा अगर अल्फाबेट है ना वो अचर नहीं होता। अगर मैं बोलूं जेड, जेड क्या अचर है? जेड क्या अचर है? नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो फिर अभी मुझे क्वेश्चंस के आंसर दो। अच्छा, सबको समझ आया ना? जिसका मान स्थिर होता है उसे हम अचर कहते हैं, यानी कि कोई भी नंबर होगा, प्लस का हो, माइनस का हो, अंडर रूट वाला हो, दशमलव वाला हो, सभी अचर है। क्वेश्चन पूछ लूं मैं या अभी भी किसी को डाउट है? बताओ जरा, पूछ लूं या किसी को डाउट है? मैम पूछ लो। चलो दो जरा फिर आंसर। मेरा पहला क्वेश्चन है, वाई, वाई जो है क्या अचर है? पोल में दोगे? अभी रुक जाओ सभी बच्चे, ठीक है? कहाँ आंसर करोगे? पोल में। मैं पोल ला रही हूँ, बस आ रहा है आपके पास। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। ठीक है, चलिए कीजिए सभी आंसर। क्वेश्चन है, क्या वाई जो है अचर है? यस और नो। ध्यान से बेटा, जल्दबाजी में ना हड़बड़ी नहीं मचानी है, आराम से करो। जल्दबाजी की रेस नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। बेटा वाई क्या अचर है? यस और नो। चलिए जरा सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। बेटा सबका आंसर चाहिए मुझे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है प्लीज कीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि सभी बच्चे सही करेंगे। मेरे पर 2-3 बच्चों ने गलत किया है, बाकी सबने ठीक लिखा है। बेटा वाई जो है इसका मान तो वाई क्या है? अभी हमने देखा जो अंक होंगे, संख्या होगी, वो अचर होगी ना। तो वाई तो एक संख्या नहीं है, संख्या नहीं है ना, तो ये अचर कैसे हुई? है ना? तो ये अचर नहीं है। नंबर संख्या कोई होगी तो वो अचर होगा जिसका मान स्थिर रहता है। तो मेरे 2-3 बच्चों ने जिन्होंने हाँ लिखा है बेटा ध्यान रखो आगे के लिए, ठीक है? यस, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो एक और क्वेश्चन दीजिए, मुझे आंसर दीजिए। m+3, ठीक है, m+3 में अचर क्या है? अचर क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अगेन पोल में देना है आंसर, चलिए दीजिए। m+3 एक व्यंजक है, इसमें अचर क्या है? चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे, देखो और बताओ। कर दिया अचर सभी को पता है जिसका मान स्थिर रहता है। यस, वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया है वेल डन, बाकी बच्चे भी कर दीजिए सभी। वेरी गुड।
वेरी गुड, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए सभी। करो जरा सभी बच्चे, बेटा मुझे आंसर सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है करिए जरा। अभी भी बेटा कई सही बच्चे रुके हुए हैं, करो जल्दी जरा। m+3 में अचर क्या है, जल्दी जल्दी करिए। अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, बस देख के यही तो बताना अचर कौन सा है इसमें से, इतना टाइम क्यों लग रहा है। 4 बच्चे और रुके हुए हैं, करो जरा। 4 बच्चे अभी भी रुके हैं, करिए जरा। m+3 में अचर क्या है। बच्चा सबका आंसर चाहिए बच्चों, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा है वो कर देगा जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं बेटा ऑन। ठीक है, चलो अभी जिस बच्चे का पोल नहीं चलता है ना वो जल्दी जल्दी आंसर करो पहले, फिर हम बाकी बच्चों से देखेंगे। जल्दी से आंसर करो। यस, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही आंसर किया है सभी ने। यस, सो बेटा सिंपल सी चीज है, अचर क्या है, जो जिसका मान चेंज ही नहीं होगा, स्थिर रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो m+3 में आपका जो 3 है वो स्थिर है ना, चेंज थोड़ी होगा। तो इसीलिए 3 क्या है, एक अचर है। ठीक है, एक अचर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यस, मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। चलो फिर एक क्वेश्चन और बताओ। 2y+3z, इनमें आपको बताना है अचर क्या है। ठीक है, अचर क्या है इसमें बताना है, इनमें से कौन सा आपका अचर है। ठीक है, चलो करिए जरा सभी बच्चे। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है बेटा, आराम आराम से करो। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया वेल डन, जो बच्चे कर रहे हैं कीजिए जरा। कर दिया मैम। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा। 2y+3z है ना, ये आपका व्यंजक है, इसमें आपको बताना है अचर क्या है। आपको पता है अचर क्या होता है, जिसका मान स्थिर होता है। अब देख लो इनमें से कौन कौन से नंबर है या क्या क्या है जो उनका मान स्थिर है। करो जरा सभी, अभी सबका नहीं आया, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा सभी। बेटा आपको जो ठीक लग रहा है आप वो करिए, गलत होगा तो आपको गलती पता लग जाएगी और आगे वो गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए कीजिए। यस, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे।
चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। देखो बेटा सिंपल सा है, आपको पता है कि आपके पास दो अचर क्या होते हैं जिनका मान स्थिर रहता है ना। अब स्थिर किसका मान रहता है, संख्या का रहता है ना, हमें ये भी बात पता है। तो यहाँ पर संख्या कौन कौन सी है, 2 है और 3 है, यानी कि 2 और 3 आपका क्या हुआ, अचर हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो सिर्फ सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो मेरे जिन एक दो बच्चों ने गलत किया था उनको समझ आया है बेटा अचर क्या होते हैं, कांस्टेंट, मतलब जिनका मान स्थिर रहता है, जो नंबर होंगे वो हमारे होंगे। समझ आया या नहीं, यस और नो। फिर हम भागेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे फिर हम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा जैसे अचर था वैसे ही चर है। चर क्या होता है, यानी कि वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसका मान स्थिर नहीं होता। मान लो उसे हम चर कहते हैं। मान लो मैं यहाँ पर एक्स लिखती हूँ, किसी भी बेटा चर को ना, किसी भी चर को आप इंग्लिश अल्फाबेट से दिखाते हो। कैसे दिखाते हो, इंग्लिश के ABCD से। ठीक है, ABC, किसी भी नंबर, इसको नाम देते हैं हम। ठीक है, और इनका मान ना स्थिर नहीं होता। क्या नहीं होता, स्थिर नहीं होता, इसका मान चेंज होता रहता है। ठीक है, इनका मान क्या होता है, चेंज होता रहता है। 2 भी होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, डिपेंडिंग करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जिसका मान स्थिर नहीं होता, मान स्थिर नहीं होता है, उसे हम चर कहते हैं। ठीक है, तो जिसका स्थिर होता है वो तो नंबर ही हो गए। तो कभी भी बेटा आप देखो ABCD इस नाम से जितने भी होंगे वो क्या है, आपके चर है। ठीक है, तो आप क्या बताना चाह रही हूं मैं बेटा, चर का कभी भी मान स्थिर नहीं होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा भी है, चर भी संख्या को भी दर्शाता है। ये देख लो, चर के अंदर भी होती संख्या ही है, बट लेकिन एक फिक्स संख्या नहीं होती। ठीक है, जिसका मान स्थिर नहीं होता है, अर्थात एक ही चर के द्वारा हम विभिन्न संख्याओं को दिखाते हैं। मतलब मैंने अगर एक x लिखा है तो इस x का एक मान नहीं होगा कि 2 हमने फिक्स कर दिया, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। कभी 2 भी हो सकता है, कभी 3, कभी 4, अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। ठीक है, तो अगर बेटा मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ x+3, इसमें बेटा अचर क्या है और चर क्या है, तो आप बोलोगे मैम x जो है इसका मान स्थिर नहीं है, ये एक चर है, और 3 यहाँ पर स्थिर है, इसका ये अचर है। ठीक है, ये क्या है, स्थिर है इसलिए अचर है, यहाँ पर स्थिर नहीं है इसलिए इसे हम कहेंगे चर है। तो जितने भी आप अल्फाबेट देखोगे ABCDEFGHYZ तक के कोई भी नंबर आ जाए, वो सारे क्या हैं, आपके चर है बेटा। क्या है, चर है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, यस और नो। ठीक है, तो एक चर को दर्शाने के लिए हम कोई भी अक्षर ALNMPKY इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सबने यस लिखा है, तो मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। 2x² प्लस में 3b³ ठीक है, ये है। इसके अंदर चर क्या है बताओ जरा, चर बताओ इसमें जरा, चैट सेक्शन में चर क्या है। चर चर चर, नॉट अचर, चर। यस, यहाँ पर चर क्या है बेटा, A और B। यस, बिल्कुल सही। चलो फिर अभी इतना बता दिया तो अचर भी बता दो। अचर कौन क्या है यहाँ पर, अचर बताओ, अचर अचर अचर। यस, यहाँ पर 2 और 3 क्या है, अचर। तो बेटा कोई भी व्यंजक दिख जाए उसके अंदर आपने देखा जो हमारा कॉन्स्ट नंबर है जितने भी, वो आपके क्या होंगे, नंबर आपके अचर होंगे, और जितने भी आपके वेरिएबल होंगे यानी कि ABCD चर होंगे आपके, यानी कि ABCD अल्फाबेट आपके चर होंगे। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो, जल्दी से बता दो, यस और नो। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है,
चलो फिर मैं क्या अब क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, यस और नो, या किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे वो पहले बता दो, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। किसी बच्चे को डाउट? ओके ठीक है, हाँ मैम। चलो फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, क्वेश्चन का आंसर दो। पहला क्वेश्चन है, क्या वाई एक चर है? वाई क्या एक चर है? यस और नो, ये आपको बताना है और आंसर कहाँ करना है? पोल में। ठीक है, सेम आपको कहाँ करना है? पोल में आंसर करना है। आपके पास पोल आ रहा है, चलिए कर दीजिए आंसर सभी बच्चे। बेटा वाई क्या चर है? चर पूछ रहा है वो। ठीक है कीजिए जरा। वेरी गुड, वेरी गुड दिया बेटा, मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। क्या वाई क्या एक चर है? चलो बहुत बढ़िया, एक 20 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 20 सेकेंड और, 20 सेकेंड नहीं 5 सेकेंड, सॉरी 20 सेकेंड नहीं 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। वाई का मान स्थिर होगा नहीं, चेंज होता रहेगा, और जिसका मान स्थिर नहीं होता उसे हम चर कहते हैं। ठीक है, तो यस, हाँ ये चर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, और मोस्टली ये सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर किया था। चलो अभी एक क्वेश्चन का और आंसर दो, फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। x -7 में चर क्या है? x -7 में चर क्या है, ये आपको बताना है। चलो x -7 एक व्यंजक है, इसमें से चर कौन सा है ये आपको बताना है। चर बताना है बेटा, चर, ध्यान से देखिए, चर बताना है, करिए जरा। वेरी गुड, वेरी कर दिया गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा। x -7 में चर क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, रुको मत, सभी को ट्राई करना है ना? क्वेश्चन सभी ट्राई कीजिए। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन। ठीक है, सिंपल सा है। आपके पास था x -7, तो हमें पता है चर कौन सा होगा, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ना, तो x इसमें क्या है? चर है, और 7 बेटा क्या है? अचर है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है।
चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है आपके पास 2y की घात 2 माइनस 3z की घात 3, ठीक है। इसमें चर क्या है, चर बताने हैं। पहले देख लो आप और उसके बाद ऑप्शन में से जो आपको ठीक लग रहा है उसका जाके आप आंसर कर दीजिए। चलो मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मुझे। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, बाकी सभी बच्चों को दिख रही है क्या, एक बार बताओगे मुझे बच्चों। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, एक बार सीमा की आईडी से बेटा आप लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे, एक बार करना मैम। लेफ्ट करके ज्वाइन। यस वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ सबका आंसर चाहिए, अभी सबका नहीं आया है। पहले पढ़ लीजिए आराम से, कॉपी में कर लीजिए, फिर पोल में कर दो। कर दिया वेरी मैम। गुड बेटा, वेरी गुड। यस वेरी गुड। यस वेरी गुड। वेरी गुड, अभी भी बच्चे हुए हैं एक दो बच्चे, जल्दी से कर दीजिए। ठीक है कर दिया मैम। ठीक है, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा हुआ जल्दी से कर देगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। चलिए वेरी गुड। सो यस, सो यहाँ पर हम देखें तो बेटा हमें बताना था कि चर क्या है। तो हमें पता है जितने भी ये हमारे नंबर होंगे y और z, है ना, y और z यहाँ पर क्या है, चर है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और 2 और 3 क्या है, 2 और 3 यहाँ पर अचर है, कांस्टेंट है ना। यस कांस्टेंट है, यस बेटा बिल्कुल सही। तो जितने बच्चों ने भी डी आंसर करा है बिल्कुल करेक्ट किया है, ठीक है। यस 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 यस। और पूछ लो। हाँ आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा चर क्या होता है, अचर क्या होता है, और अंक गणितीय व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है। इतना हम अभी तक देख चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे क्या देखेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, जो वैसे मैंने थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, लेकिन फिर भी और अच्छे से ले लेते हैं। बीजीय व्यंजक बेटा वह व्यंजक जो चर और अचर के साथ अंक गणितीय संक्रिया हो, यानी कि प्लस माइनस गुना भाग, मतलब जमा घटा गुना भाग से मिलकर बनती है, उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब बेटा बीजीय व्यंजक के अंदर ना, बीजीय व्यंजक के अंदर आपके पास ऐसा होगा, मान लीजिए 2x की घात 2 प्लस 3y, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो अचर भी है, चर भी है और संक्रियाएं भी है ना, संक्रियाएं भी हैं। उसने यही बोला है कि जहां पर अचर भी हो, चर भी हो और संक्रिया यानी कि जमा घटा गुना भाग, अगर ये चारों ये होगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। और देखो अभी मैंने जब आपको अंक गणितीय बताया था ना, मैं दोबारा एक बार कंपेयर कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। अंक गणितीय व्यंजक का याद है, अंक गणितीय व्यंजक का मैंने क्या बताया था, उसमें सिर्फ 2 चीजें होंगी, एक तो नंबर होंगे, है ना, अचर होंगे और सिर्फ क्या होंगे, ऑपरेशन होंगे, समथिंग ऐसा, है ना। इसमें आपका चर नहीं होंगे। यस, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, बीजीय व्यंजक क्या। ठीक है
ओके, मतलब सभी को समझ आ गया है, राइट? यस, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। तो मैं अगर बेटा, अगर कोई भी नंबर लिख रही हूँ, मतलब कोई भी संख्या लिख रही हूँ, तो उसे आप देखकर बता सकते हो बीजीय व्यंजक है या नहीं। जैसे मैं यहीं पे बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं एक संख्या लिखती हूँ, ठीक है, मैंने मान लो लिखा a+3, ये एक बीजीय व्यंजक है या नहीं? बीजीय व्यंजक है या नहीं बेटा, बताओ जरा, ये बीजीय व्यंजक है या नहीं? यस, यस है, क्योंकि इसमें चर भी है और इसमें अचर भी है। बिल्कुल सही, इसमें चर भी है, इसमें अचर भी है, तो ये, और इसमें ऑपरेशन भी है, तो ये क्या है? ये आपका बीजीय व्यंजक है। ठीक है, चलो मेरे पास एक नंबर है 2+4 घटा यस, अब मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार चेक बता दो। हाँ, हाँ बेटा, अभी रुक गई थी। यस, अब आ रही है? यस मैम। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। यस, तो मेरा कहने का मतलब, अगर मैं एक नंबर लिख रही हूँ ये, अच्छा मुझे बताओ ये बीजीय व्यंजक है या नहीं? यस और नो, बीजीय व्यंजक है या नहीं? यस और नो, बताओ जरा। यस, नहीं है, बिल्कुल सही बेटा, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ या तो अंक है या फिर संक्रिया है, और जब सिर्फ अंक और संक्रिया होती है तो ये होता है अंक गणितीय व्यंजक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। यस बेटा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो फिर मैं क्या आप क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ बेटा, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, क्या मैं आप क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी डाउट है? ठीक है, तो हम, मैं एग्जांपल भी दिखा देती हूँ एक बार, यहाँ पर देख लो। देखो y+5, ये भी बीजीय व्यंजक है। 33z-78f+2x, ये भी एक क्या है? व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। 225y-157x, मतलब जहां पर भी अगर किसी के अंदर भी आपके ABCD वाले अल्फाबेट आ जाते हैं, अक्षर आ जाते हैं, चर आ जाते हैं, वो सभी क्या है? बीजीय व्यंजक है। हाँ जी बेटा, कुछ डाउट है क्या? यस, हैंड रेज किया हुआ सीमा के आईडी से और रीना के आईडी से, कोई डाउट? ठीक है, चलो मुझे बताओ, 5n+7x-y, ये एक बीजीय व्यंजक है या नहीं? यस और नो, यस और नो, बताओ जरा। यस और नो, राइट, यस। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर अचर भी है ना, 5, 7 और 1, और चर भी है, n, x और y, चर भी है, और ऑपरेशंस भी हैं, प्लस माइनस। तो ये जब भी तीनों चीज है तो इट मींस ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। चलो फिर, बहुत बढ़िया, सभी को समझ आया, तो मुझे अब आंसर दो। अभी भी किसी को डाउट है क्या? पहले मुझे ये बताओ, किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है तो बता दो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन का आंसर दो, डाउट नहीं है तो बेटा। आपके पास है x+3, ठीक है, x+3 में आपको ये बताना है क्या ये बीजीय व्यंजक है या नहीं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। यस और नो में आंसर करना है पोल के अंदर। एक सेकेंड, पोल आ रहा है आपके पास, स्क्रीन की रुक गई। यस, चलिए सभी सभी बच्चे आंसर कीजिए, आ गया होगा क्वेश्चन आप लोगों के पास। चलो, ये एक बीजीय व्यंजक है या नहीं? यस और नो में आंसर करना है आप लोगों को, ए और बी में से। यस, चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे।
वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो बच्चे करे कर दीजिए। यस, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा है 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल करते हैं बंद, चैट करते हैं ऑन। ऑलमोस्ट सबने आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा। यस, यहाँ पर देखो चर भी है और अचर भी है ना, तो ये बीजीय व्यंजक है। तो हमारा आंसर हो गया ए, बिल्कुल सही है। चलो फिर एक और क्वेश्चन का आंसर दो फिर सभी बच्चे। निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? इन चारों में से आपको देखना है और बताना है कौन सा बीजीय व्यंजक बेटा है। ठीक है, चलिए। कर दिया मैम। कौन सा बीजीय व्यंजक है, ये आंसर करना है सभी को। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया वेल डन, और जो है वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। चलिए कीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी मेरे 1-2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं आप लोगों को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल करेंगे आंसर, पोल को करेंगे बंद और चैट को करेंगे हम ऑन। ठीक है बेटा, सिर्फ पोल में आंसर देना है, मैं कोई और आंसर कंसीडर नहीं करूंगी। ठीक है, यस, जो बच्चा ये बाहर कहीं और आंसर करे नहीं करना है। ठीक है, यस, हमें पता है बीजीय व्यंजक क्या होता है, जहां पर चर भी हो अचर भी हो। ए में तो बेटा सिर्फ अंक ही है ना, सी में भी आपके पास अंक ही है, और डी में भी आपके पास सिर्फ अंक ही है और संक्रियाएं हैं। सिर्फ बी है जिसमें आपके पास चर भी है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बिल्कुल सही बेटा, जितने बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल सही है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो फिर। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? ठीक है, इनमें से बताना है, चारों को देखिए और बताओ इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए पहले सभी बच्चे कहाँ करेंगे, कॉपी में कर लो या चारों ऑप्शंस को देख लो अच्छे से, और उसके बाद जाके पोल में कर दो। ठीक है, चलिए। मैम फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है बेटा 2-3/5 गुना 2। ठीक है, यस, ये है। चलिए जरा सभी बच्चे कीजिए। यस, वेरी गुड। ध्यान से बच्चों देखो, पहले आपको पता है बीजीय व्यंजक क्या होता है, उसको ध्यान से देखो और उस हिसाब से करिए। कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे 1-2 बच्चे रुके हुए हैं। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, देखो बच्चे सिंपल सा है, आपको पता है कि
जिस बीजीय व्यंजक क्या है, जिसके अंदर आपके पास चर भी हो अचर भी हो, है ना। तो हमने देखा, ठीक है, हमने देखा ऑप्शन में, तो मेरा यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, क्योंकि उसी के अंदर सिर्फ आपके पास चर। तो जल्दी से आप मुझे चैट सेक्शन बता दो, आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। हमने देखा चर क्या होता है, अचर क्या होता है ना, और बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक देखा, और क्या देखा हमने, अंक गणितीय व्यंजक क्या होते हैं। किसी को इसमें डाउट है क्या, किसी को डाउट, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में मुझको। ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होम